हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री के टॉप 20 प्रश्नों को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारा पहला प्रश्न है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है। इसमें जो सफ़ेद परत जम जाती है उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है। जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है वो क्या होता है, ये जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है। जल योजित सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2 Na2 सॉरी Na2CO3 Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है। कठोर जल होता है साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग इस वजह से नहीं देता है क्योंकि इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम तत्वांतरण कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। तत्वांतरण के प्रक्रिया द्वारा एक तत्व से दूसरे तत्व में बदला जाता है और वे तत्व जो स्वयं विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। और ये रेडियो सक्रिय तत्व की जो घटना होती है इसको रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने 1886 में की थी। और रेडियो सक्रियता जो खत्म हो जाती है, अल्फा बीटा कण के जो निकलने के बाद जो अंतिम उत्पाद बचता है वो सीसा होता है। इसको लेड भी कहते हैं। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न है, रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है। ये कौन सी परिघटना होती है। ये परासरण की परिघटना होती है। ऑप्शन सी सही होगा। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन के प्रक्रम की प्रयुक्त घटना परासरण है। गैसों के विसरण में घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, बारूद निम्नलिखित में से क्या होता है। बारूद क्या होता है। ये नाइट्रेट, सल्फर और काठ कोयला का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से उष्मा बनती है उसको क्या कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें घटित होने पर उष्मा बनती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने पर उष्मा अवशोषित होती है उसको उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक अभिक्रिया के प्रतिफल देता है। अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है तथा प्रतिफल पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक देता है। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर हैलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है। क्यों होता है। क्योंकि यह रंगहीन होता है, इस वजह से सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम में टेट्राएथिल लेड निम्नलिखित के कारण मिलाया जाता है। पेट्रोलियम में टेट्राएथिल लेड क्यों मिलाया जाता है। क्योंकि इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए इसमें टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम में टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। पावर एल्कोहल, यह 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। जब 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग
1 भाग इथाइल अल्कोहल को मिलाया जाता है तो उसको पावर अल्कोहल कहते हैं, जिसे वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। टेट्राएथिल लेड एक स्फोटरोधी पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, सर्पसिल क्या है? सर्पसिल, ये सर्पसिल एक प्रशांतक है। सर्पसिल एक प्रशांतक है। अगला है, गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को कहते हैं। जो गैस की सबसे गर्म लौ का हिस्सा होती है उसको नीला क्षेत्र जो होता है गैस का, वो सबसे गर्म हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसको फिशर ट्रैप्स कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है। डीजल तेल पसंद किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है डीजल तेल? क्योंकि यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन होता है, इस वजह से इसको पसंद किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में डीएनए का प्रकार है। शरीर में डीएनए का प्रकार कैसा है? शरीर में डीएनए का प्रकार सूत्रकणिका का जीवांत जनन है। सूत्रकणिका का जीवांत जनन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति है। लार की प्रकृति कैसी होती है? जो लार होता है ये अम्लीय होता है। ऑप्शन बी सही होगा। लार एक अम्लीय होता है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है और इसका पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। ऐसा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, उसे उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है उसको क्या कहते हैं? जैसे नकली सिक्कों को असली सिक्के से हो सकती है। ये नकली और असली सिक्कों से पहचान करने के लिए मृदु एक्सरे किया जाता है। नकली सिक्कों को असली सिक्कों की से पहचान करने के लिए मृदु एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। इसको सॉफ्ट एक्सरे भी कहते हैं। एक्सरे का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगला प्रश्न है, रेत पर पदचिह्न का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छा सामग्री है। रेत पर पदचिह्न का ढांचा ढालने के लिए सबसे अच्छा पदचिह्न सामग्री है यह पैराफिन मोम होता है। पैराफिन मोम रेत पर पदचिह्न सांचा डालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री हो। यह उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। एक प्रश्न इससे ये बनता है कि पैराफिन मोम किससे प्राप्त की जाती है? तो पैराफिन मोम ये पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, दवा बनाने में, पॉलिश आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O, और इसका एक और होता है CaSO4 या डॉट हाफ H2O। इसका उपयोग मूर्तियों के सांचे बनाने में, शल्य चिकित्सा के दीवारों के प्लास्टर इत्यादि बनाने में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान ये नीहाइड्रेट विलयन के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा। इसका फार्मूला होता है H2O2। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।